मैथ्स क्लास 12 हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2011 से 2023 तक आए हैं। हमारा टॉपिक 5 है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इस वीडियो से हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, टॉपिक 5, जिसका पहला क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन नंबर 67 है। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस इज गिवन टू बी सिमेट्रिक। तो ये मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2016 में 1 मार्क का आया है। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यह एनसीईआरटी बुक है, इसमें 3.6 में है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स या इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक तब कहा जाता है जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है। तो यहाँ पर जो हमारी मैट्रिक्स ए है जिसे हमने गिवन लिखा है, ये क्या है? सिमेट्रिक है। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज इसके बराबर होगा। ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज अ सिमेट्रिक, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, ये ज़्यादा सही लग रहा है। और एनसीईआरटी में भी मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक दिया हुआ है। तो मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये ए का ट्रांसपोज हो गया, ये ए हो गया। आप चाहें तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, क्योंकि एनसीईआरटी में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो ये ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब ट्रांसपोज क्या होता है कि रो कॉलम बन जाएगा और कॉलम रो बन जाएगा। तो रो के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो देखिए ये पहला रो है तो ये पहला कॉलम बन जाएगा। 0 से स्टार्ट हुआ पहला रो, तो 0 से स्टार्ट होगा पहला कॉलम। ये सेकेंड रो है 313, तो ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा 313। ये थर्ड रो है ए का, तो ये थर्ड कॉलम बन जाएगा, है ना, थर्ड कॉलम बन जाएगा ट्रांसपोज का। ओके, इज इक्वल टू ए। अब ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ आप देखिए 3a इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी 3a इज इक्वल टू -2, और एक इक्वेशन मिल जाएगी 2b इज इक्वल टू 3। तो 3 इज इक्वल टू 2b आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 2b है, यहाँ 2b है, यहाँ 3 है, एक ही बात है। तो यहाँ 3 इज इक्वल टू 2b एंड 3a इज इक्वल टू -2, सो b इज इक्वल टू 3/2 एंड a इज इक्वल टू -2/3, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 67 किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 68 करेंगे और टॉपिक 5 सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में आगे बढ़ेंगे।